वक्फ बोर्ड भारत छोड़ो अभियान भगवा पार्टी ने चलाया है और इसको लेकर राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को ये जो पुतला दहन की तैयारी है और इसकी अर्थी निकाली जा रही है। यहाँ पे बोर्ड ऑफिस चौराहे में इसको लिटाया गया है और आप देख सकते हैं कि अर्थी का सामान भी पंडित जी के हाथ में घड़ा और ये सब लेके निकला है। तो वक्फ बोर्ड को से इतनी नाराजगी क्यों है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या पंडित जी ये अर्थी का सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? आज हम भारत से वक्फ बोर्ड को खात्मा करने के लिए अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि वक्फ बोर्ड के पास 8,00,000 एकड़ से अधिक जमीन है और इतनी जमीन तो पाकिस्तान के पास भी नहीं है। हम भारत के अंदर ये दूसरा कैंसर नहीं पैदा होना देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से लव जिहाद फैलाया जाता है, किन्नर जिहाद फैलाया जाता है, लैंड जिहाद किया जाता है और हमारे देश के अंदर आतंकवाद पैदा किया जाता है और आतंकवादियों को इससे रसद प्रदान की जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। और इसी वजह से वक्फ बोर्ड के काले कानून को हमको खत्म करना भारत के अंदर से आवश्यक है। क्यों कि हम देखना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है। हम यहाँ तक कि पाकिस्तान जो बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी वक्फ बोर्ड कानून नहीं लागू है। 57 मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी कहीं लागू नहीं है। तो भारत में इसकी क्या आवश्यकता है? ये भारत को बर्बाद करने की एक साजिश है। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड को भारत छोड़ना होगा। आप लोगों ने अर्थी भी सजा ली है। जी, मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड की मान्यता को रद्द करे और समान कानून एक जैसा होना चाहिए सभी नागरिक के लिए। और भारत में 2 कानून क्यों? गलत बात है। वक्फ बोर्ड को तो मान्यता मिली हुई है। फिर वक्फ बोर्ड को 1995 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मान्यता मिली थी, लेकिन अभी भविष्य में अभी भाजपा की सरकार है तो उनको ध्यान देने की जरूरत है और जब हमारी भगवा पार्टी की सरकार बनेगी तो जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, तो भगवा पार्टी की सरकार बनेगी तो खत्म होगी। देखिए यहाँ मंची वो भी चल रही है और लगातार यहाँ लोग दिख रहे हैं। देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, उनसे बात करें। वक्फ बोर्ड को भारत छोड़ने अर्थी निकाल रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? रुक जाना सरदार जी, बोल मना कर दो, थोड़ा बोले ना। एक चलिए अर्थी निकाल रहे हैं, आवाज नहीं जाएगी। अर्थी आप निकाल रहे हैं, आवाज बोले। अर्थी निकालने की क्यों जरूरत पड़ी आज? अर्थी एक सांकेतिक आक्रोश है जो हमारे सिस्टम में है, संविधान में है। हम किसी चीज से नाराज होते हैं और कोई चीज पसंद नहीं होती है, उसके लिए हम अर्थी निकालते हैं, पुतला दहन करते हैं। अर्थी वक्फ बोर्ड के लेके निकाली जा रही है, वक्फ बोर्ड के समाप्त करने के लिए, सरकार को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पाकिस्तान जाना था, धर्म के आधार पे पाकिस्तान अलग हुआ था और जो भारत बना था वो सनातन के आधार पे बना था। भारत के संविधान में कहीं सेकुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कांग्रेस द्वारा कूटरचित तरीके से सनातन नाम जोड़ा गया था और सनातनी राष्ट्र बनाया गया था। नहीं, अभी तो बीजेपी की सरकार है 3 पंचवर्षीय से, तो बीजेपी सनातन का बड़ा गान करती है और अभी तक वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं करती। बीजेपी तो गाय के लिए भी करती थी कि गाय माता घोषित करेंगे। आज 1.5-2 करोड़ मुसलमान रोड पे हैं कि गाय माता को राष्ट्र पशु हुआ, गाय माता घोषित करें। ये बीजेपी से पूछे, उसकी कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। बीजेपी वक्फ बोर्ड के साथ है, आप कह रहे हैं? मुझे नहीं मालूम साथ है या आप उनसे पूछें, मगर हम वक्फ बोर्ड के साथ नहीं है, ये तय है।
ठीक है, तो भगवा पार्टी कह रही है कि बीजेपी गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कई बार कह चुकी है, लेकिन आज तक घोषित नहीं कर पाई है। लेकिन यदि भगवा पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से वह वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या किसी तरह का जिहाद हो, वो वक्फ बोर्ड के कारण होता है। और इसी कारण ये देखिए यहाँ पे संख्या जुड़ी हुई है और आज ये अर्थी निकाल रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि भारत में वक्फ बोर्ड की जरूरत किसी प्रकार से नहीं है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ कृष्णा शर्मा, लोकतंत्र न्यूज, भोपाल।